सहयोग रहेगा, सबका समर्थन रहेगा, तभी हम सब लोग मजबूत होंगे। और ये लड़ाई केवल छोटी लड़ाई नहीं है। ये जो सफलता आप सबने दिलाई है, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 एमपी पार्टी के हमेशा हर कार्यक्रम में उपलब्ध होते हैं। ये आप सबको दी है, आपकी दी हुई ताकत है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को ताकत दी है, हम समाजवादी लोग जो माननीय अखिलेश जी के सिपाही हैं, ये सिपाही आपकी हर उम्मीद को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। साथियों, लड़ाई बड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के जनमानस में 37 सांसदों के साथ और गठबंधन के 43 सांसदों के साथ जब से दिल्ली में भेजा है, तब से ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। न जाने कितने तरीके के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वालों, इस मंच से मैं कह रहा हूं, जब जनमानस को सच्चाई का पता चल जाता है फिर कोई षड्यंत्र काम नहीं आता है, चाहे कुछ कहे। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे कहूंगा, ये बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से सरकार बनाई, झूठ की बुनियाद पर, झूठे वादे करके, गलत बातें करके, लोगों को गुमराह करके, सपने दिखा के ये जो सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश और दिल्ली की, दिल्ली वाली तो सरकार अब महसूस कर ही रहे होगी कि बहुत कमजोर सरकार है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले हो जाएगा, तो बताओ उत्तर प्रदेश को समेटोगे कि नहीं समेटोगे? इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा कर देना और खात्मा करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान, मेरे किसानों भाइयों बहनों नौजवानों आप, और जब कमान माननीय अखिलेश जी के हाथों में होगी तो चाहे हमारे बेरोजगार जो रोजगार के लिए परेशान हैं, किसान अपनी फसलों के बाजे मूल्यों से लेके, बिजली के लेके, खाद बीज पानी से लेके हर चीज की जो परेशानियां चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का अगर कहीं से समाधान होगा तो वो माननीय अखिलेश यादव जी समाधान। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे प्रार्थना लेके आया हूं, जहां स्वर्गीय भारचंद्र जी की जन्मभूमि कर्मभूमि पर मुझे आने का मौका मिला, वहीं संत कबीर की इस पावन सरजमी पर भी मुझे आने का ये जो सौभाग्य दिया है पार्टी ने, तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे लोगों से कि लड़ाई आज लक्ष्मी कांत जी को आपने जिता दिया, पप्पू भाई को जिता दिया, ऐतिहासिक वोटों से जिताया है, उसके लिए तो आप सबको जितना धन्यवाद है उतना कम होगा। लेकिन अभी ये लड़ाई जीतने की यहाँ से शुरुआत की है, अभी तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश भी जीतना है और दिल्ली की भी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए आज इस मौके पर स्वर्गीय भालचंद्र जी, विश्वसनीय नेताजी के साथ मैं तो आज चर्चा कर रहे थे, हमारे चौधरी साहब सांसद जी अरे राम प्रसाद जी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग लोक दल के, युवा लोक दल के समय से भालचंद्र जी और आपने साथ में काम किया होगा। मैंने भी सत्य नेताजी के साथ रहते हुए बहुत पहले से 92, 94, 96 के आसपास से उनके काम करने के तरीके को देखा है, समझा है। आज नेताजी के प्रति उनका जो समर्पण था उसको भी देखा है, और बीच में जब वो गुमराह भी हुए तब भी उन परिस्थितियों को भी मैंने महसूस किया। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा, ये जो लोकदल से समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, मेरे संत कबीर नगर के लोगों, मेरे खलीलाबाद के लोगों, कहीं से इस विचारधारा को कभी कमजोर ना होने देना। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का आपने साथ दिया, चाहे वो मुद्दे जाति जनगणना के हों, चाहे वो मुद्दे आरक्षण के और हक अधिकारों को दिलाने के हों, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने के हों, चाहे वो हमारे तमाम जो संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों को हक और न्याय दिलाने के हों, चाहे हमारे किसान भाइयों की आमदनी को दूने करने का सवाल हो,
चाहे हमारे व्यापारियों के रोजगार को और व्यापार को लाभ में पहुंचाने का सवाल हो, ये तमाम तरीके की जो चुनौतियां और परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा की हैं, इन हर समस्या का समाधान और हर समस्या का कहीं से इलाज है तो उसका नाम माननीय अखिलेश यादव है। और मेरे बताओ, मेरे भाईचंद जी के चाहने वालों, दोगे माननीय अखिलेश जी का साथ आने वाले समय में मजबूती के साथ। लोकसभा में इतिहास रचा है आपने, विधानसभा में जरूर चूक रहे थे यहाँ के लोग। बगल में बस्ती वालों ने इतिहास रच दिया, 5 में से 4। आप दूसरी तरफ चलोगे तो अम्बेडकर नगर आजमगढ़ से लेके चले जाओ मऊ गाजीपुर तक बलिया तक, एक तरफा इतिहास रचा आदरणीय अखिलेश जी के सम्मान में, माननीय नेताजी के सम्मान में। तो ये जो विधानसभा में कमजोरी रह गई है, मेरे संत कबीर नगर के लोगों, आपको ये कमी पूरी करनी होगी, तभी सदैव भाजपा को सचिव। बताओ मेरे साथियों, करोगे कभी इस बात पूरी भी नहीं करोगे? तमाम तरीके के हत्याकांड होंगे, तमाम हमले होंगे हमारे नेता पर, हमारी पार्टी पर, हमारी विचारधारा पर, हमारी सोच पर। और सभी चीजों का जवाब अगर कोई देगा तो क्षेत्र की जनता देगी। बताओ इस इलाके से दोगे इस बात को नहीं जवाब? विधानसभा में भी जवाब देना। हम अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आपको ये भरोसा दिलाते हैं, और ये भरोसा यूं ही हवा में नहीं दिला रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दम पर दिला रहे हैं कि आप लोगों का इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने में हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। ये आपको